नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निशा गौर एजुकेशन में। आज हम कक्षा दूसरी का पाठ 10 मीठी सारंगी को पढ़ेंगे। सारंगी मतलब होता है वाद्य यंत्र, संगीत सुनने का, बजाने का एक यंत्र होता है। सारंगी जैसे हारमोनियम, तबला, ढोलक होते हैं ना, इसको बजाने से कैसे मधुर संगीत निकलता है, वैसे ये सारंगी होती है। इससे बहुत मधुर संगीत निकलता है। इसी को ये कहानी है सारंगी की। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। जैसे गांव में कोई बजाने वाला आता है ना, कुछ भी चीज़ आपने देखा अगर ढोल तबले बजाने वाले आते हैं, उसी तरह सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तो सब गांव के लोग इकट्ठे हो गए। जब रात में उसने सारंगी बजाई तो सब गांव के लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत मधुर, बहुत सुरीली निकल रही थी। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। एक सारंगी बजाना, वाद्य यंत्र बजाना, ढोलक बजाना, तबले बजाना एक कला होती है। ऐसे इस लड़के में एक कला थी सारंगी बजाने की। वो बहुत ही अच्छी सारंगी बजाता था। सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है। अब उसकी आवाज़, मधुर संगीत सुनकर सब बोलने लगे कितनी मीठी आवाज़ है, आहा कितना आनंद आ रहा है। गाँव वाले क्या बोल रहे हैं, आहा कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। अब भोला नाम का एक लड़का था, वो इन सब की बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं, ये सब झूठे हैं। अब उसको संगीत का ज्ञान नहीं था कि संगीत सुनने में मीठा लगता है, कोई सारंगी खाने में मीठी नहीं लगती। तो वो सोच रहा मन में, इन लोगों को कैसे मीठी लगी, मुझे तो लगी ही नहीं, क्योंकि वो भी साथ में सुन रहा था। तो वो सोचा ये सब झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि मीठी लगी है। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए। उसने सोचा कि मैं शायद दूर खड़ा हूँ इसलिए मुझे मीठा नहीं लगा, तो मैं इस सारंगी जो बजाने वाला है ना उसके पास बैठ जाता हूँ, हो सकता है इससे मेरा मुंह मीठा हो जाए। इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। अब सारंगी वाले जब सारंगी बजाता तो उसकी आवाज़, संगीत बहुत ही मधुर लगता था। तो लोगों ने कहा आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बहुत आनंद आया, आप यहीं रुकिए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा ये सब लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे न जाने क्यों स्वाद नहीं आ रहा। अब भोला को संगीत का कोई ज्ञान नहीं था, उसको ये समझ नहीं आ रहा कि संगीत सुनने में मीठा लग रहा है। और वो सोचा कि इन लोगों को मुंह मीठा कैसे हो गया, कोई खाई तो थी नहीं इनने, और सारंगी कैसे मीठी हो सकती है। तो उसको कुछ गुस्सा सा भी आया, झुंझलाया, मतलब गुस्सा हुआ थोड़ा। और सोचा ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है। अब उसको ऐसा लगा कि इतने सारे लोग झूठ तो नहीं बोल रहे, इनको मीठी लग रही है तो हो सकता मीठी होगी, पर मुझे क्यों स्वाद नहीं आया। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। चौपाल गांव में एक खुला मैदान एरिया होता है, उसको हम चौपाल कहते हैं। तो रात ज़्यादा हो गई तो गांव के लोग वहीं सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खूली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। सारंगी होती है जैसे, तो उस पर एक कवर चढ़ाते हैं जिससे वो खराब ना होए, और अपने सिरहाने रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। अब भोला तो उसमें था उलझन में कि सब लोगों को मीठी लगी, मुझे क्यों नहीं लगी। अब वो उसको चैन नहीं आ रहा था। सब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे, सब लोग नींद में सो गए। तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। और उसने सोचा सबको मीठी लग रही तो मुझे क्यों नहीं मीठी लग रही, मैं इसको चाट के देखता हूँ। तो उसने उसको क्या किया, जीभ से चाटा, कुछ स्वाद नहीं आया। तब उसने सारंगी को खूब बुलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ाया। और ऐसे सारंगी दिख रही ना, इसमें छेद होते हैं, इसको ऐसे बजाते हैं। तो उसने सोचा कहीं से तो मीठी लगे, अब इन लोगों को लगी तो मुझे भी लगना चाहिए। तो उसके छेद के मुंह के पास लगा, मुंह में उड़ा, सोचा इसके अंदर कुछ मीठा हो सके जब मेरा मुंह मीठा हो जाए। पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों के बेवकूफ़ पर बहुत ही झुंझलाया। अब उसे ऐसा लगा कि लोग बेवकूफ़ है, बुद्धू है, इसलिए तो उनको मीठी लग रही, जबकि इसमें ऐसा कुछ मीठा है ही नहीं। अब की यार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। उसने गुस्से में सारंगी को गांव से बाहर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों के बेवकूफ़ पर हंसता और अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। अब उसको ऐसा लगा ये लोग तो बुद्धू है, सारंगी को मीठी समझ रहे हैं, और मैं तो अक्ल वाला हूँ, इसलिए मुझे तो मीठी नहीं लग रही, और सो गया।
सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाले बड़े दुखी हो गए। अब किसी को सारंगी नहीं मिली क्योंकि इसने गांव के बाहर फेंक दी थी। अब सब लोग बड़े दुखी हो गए। लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। सब लोग क्या बोलने लगे कि ये बहुत मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को सुन न सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह से चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। अब भोला को तो कुछ ज्ञान नहीं था संगीत का, तो उसको गुस्सा है। उसने कहा कहाँ मीठी थी, क्योंकि उसने उसको चाट के देखा था। और सब झूठ बोल रहे हैं आप, इसमें कोई मिठास नहीं है, तुम सब बाबा जी को वैसे ही वो खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा पर सारंगी कहाँ है? उसने गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने बोला कि बेवकूफ़ पर सिर पूछ लिया। अब लोगों ने उससे पूछा सारंगी कहाँ? उसने तो गांव के बाहर पटक दी थी। अब लोगों को लगा कि ये इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई हो ही नहीं सकता, क्या उसको बिल्कुल ज्ञान नहीं था। और सबने सिर पीट लिया, मतलब सब सिर पीट कर चुपचाप बैठ गए कि ये कैसा लड़का है। अब भोला नाम का जैसे कोई बच्चा रहता है, उसको कुछ चीज़ की अक्ल नहीं रहती। जैसे हम बोलते हैं कि अकल बड़ी है भैंस, तो वो तो यही कहेगा ना, भैंस एक मुहावरा रहता है, तो वो क्या कहेगा भैंस बड़ी है, क्योंकि वो बच्चा है, उसको समझ नहीं आती, उसमें दिमाग नहीं रहता इतना। जबकि अक्ल दिमाग से हम नापते हैं, तो अक्ल बड़ी है भैंस में हम दिमाग को बड़ा कहेंगे, भैंस को नहीं। इसी तरह ये भोला का हाल था, संगीत का इसको ज्ञान नहीं था और सब लोगों को मीठी लग रही थी इसकी आवाज़, और ये सारंगी को मीठी समझ रहा था। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सारंगी की मिठास, गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है? सही बात पर सही का निशान लगा। सारंगी चखने में मीठी थी, नहीं, सारंगी चखने में मीठी नहीं थी। सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी, ये बात सही है, जब तो उसको सब मीठा बोल रहे थे। सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ भिनभिना रही थी, नहीं। अब तुम समझ गए होंगे गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब बताओ कड़वी बात का क्या मतलब होगा। जैसे कि कुछ बात सुनने में हमको मीठी लगती है, उसी बात कुछ कोई गलत बात बोलता है तो वो बात हमको कड़वी लगती है। कहानी से, भोला ने क्यों सोचा कि सभी लोग झूठ बोल रहे हैं? क्या पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, भोला ने क्यों सोचा कि सभी लोग झूठ बोल रहे हैं? तो इसका उत्तर आएगा, भोला ने सारंगी को चक्कर देखा लेकिन उसे सारंगी मीठी नहीं लगी, तब उसे लगा कि सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया? सारंगी की आवाज़ सुनने में मीठी लगती है, इसलिए भोला को सारंगी का स्वाद नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सारंगी की तो आवाज़ मीठी थी, कोई सारंगी थोड़ी ना मीठी थी, है ना। भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है। भोला ने सारंगी को पहले चाटा, फिर उसके छेद को मुंह के पास ले जाकर उड़ेला, लेकिन उसे सारंगी मीठी नहीं लगी। ठीक है, अब इसके बाद है खोल। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रखकर सो गया। सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है? तो सारंगी वाले ने सारंगी की सुरक्षा के लिए उस पर खोल चढ़ाया होगा ताकि उस पर धूल, मिट्टी, पानी इत्यादि ना पड़े। और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है? और देखिए हम घर में देखते हैं तकिया, सोफा, हारमोनियम जो बजाने का रहता है, चश्मा पे, गिटार पे, दानपुरा पे, इन पे हम खोल चढ़ाते हैं इनकी सेफ्टी के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए, ताकि ये खराब ना हो। गाओ बजाओ। सारंगी, ढोलक, इकतारा, तबला, बांसुरी, शहनाई, ढफली, सितार, गिटार, हारमोनियम। ऊपर संगीत की बाजों के नाम लिखे, इनमें से कुछ तार छेड़कर बजाए जाते हैं और कुछ हाथ से थाप देकर। इनके नाम सही जगह पर लिखो। अब तार वाले होते हैं ना जो ऐसे ऐसे करके तार से बजाते हैं, तो वो होते हैं हमारे सारंगी, सितार, इकतारा और गिटार। थाप वाले जिनको हम हाथ से मार के बजाते हैं, तो ढोलक को हम थाप से बजाते हैं ना, ढोलक, तबला और ढपली। अन्य जो बांसुरी को मुंह से बजाते हैं, शहनाई को भी और हारमोनियम को भी। ठीक है, हारमोनियम को हाथ से बजाते हैं। कुछ नाम बच भी गए होंगे, उन्हें अन्य के नीचे लिखो। ऊपर लिखे बाजों को जगह जगह पर बजाया जाता है, सोच कर लिखो इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता है। रेलगाड़ी या बस में, रेलगाड़ी या बस में आपने देखा होगा मांगने वाले आते हैं जो भिखारी, वो क्या बजाते हैं? एक तारा, डफली, बांसुरी। घर पर या किसी अवसर पर, घर या किसी अवसर पर हम शहनाई या ढोलक बजाते हैं। भजन कीर्तन में हम हारमोनियम, तबला और ढोलक भी बजाते हैं। स्कूल में हम सितार या गिटार बजाते हैं, जैसे कोई फंक्शन होता है ना, 15 अगस्त पे कुछ होता है जैसे, तो गिटार या सितार बजाते हैं। चटखारे। इस कहानी में मिठास की बात है, तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें मीठी अच्छी लगती है? तो कौन कौन सी लगती है हमको? हम जलेबी खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, मिठाई खाते हैं, तो ये चीज़ हमको मीठी लगती है। ठीक है, रसगुल्ला, जलेबी, मीठी चीज़ें जो, हलवा, ये हमको मीठी लगती है। क्या खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी होती है? मीठे के अलावा उनका और क्या क्या स्वाद होता है?
नहीं खाने की चीज़ें ही मीठी होती है, और मीठे के अलावा हमको नमकीन का स्वाद आता है, खाने की चीज़ों में खट्टे का स्वाद आता है, ठीक है, कई स्वाद आते हैं। अब नीचे देखे खाने पीने की चीज़ों को स्वाद के हिसाब से लगाओ। अब मीठी चीज़ें में हम देखेंगे आम, मिर्च का अचार, जलजीरा, नींबू शहद, चीनी, नमक, दूध, आंवला, करेला, अदरक। तो मीठी चीज़ें में क्या आएगी हमारी, आम आएगा, शहद आएगा, चीनी आएगी, दूध आएगी, जलेबी आएगी। और खट्टी चीज़ें में क्या आएगी हमारा, मिर्च का अचार खट्टा होता है, जलजीरा खट्टा होता है, नींबू, नमक, चटनी ये थोड़ी खट्टी होती है। और अन्य में क्या आएगी हमारे जी, करेला थोड़ा कड़वा होता है, अदरक का अलग टेस्ट होता है, आंवले का थोड़ा अलग टेस्ट होता है। तुम इस तालिका में कुछ नाम अपने मन से भी जोड़ सकते हो। नीचे लिखे शब्दों को बोलकर लिखो। बांसुरी, बंसी, हंस, हंस। अब नीचे दिए गए शब्दों में चंद्र बिंदु और अम की बिंदी लगाना है हमको। तो चांद में क्या आएगा हमारा, चांद में आएगा हमारा चंद्र बिंदु, चंदन में अम की बिंदु, मंगलवार में अम की बिंदु, मांगना में चंद्र बिंदु, सुंदर में अम की बिंदु, सांप में चंद्र बिंदु, झांसी में चंद्र बिंदु, झंझट में अम की बिंदु, कंकड़ में अम की बिंदु, कांपना में चंद्र बिंदु, अंधा में अम की बिंदु और आंधी में चंद्र बिंदु लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये कहानी ख़त्म होती है, समाप्त होती है। और आई होप आपको पसंद आई होगी और समझ में आई होगी कि ये सारंगी क्या है और मीठी सारंगी क्या है। इसके प्रश्नोत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। इसको देखिए और पढ़िए। धन्यवाद बच्चों।